अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम के कानून। ये 2.4 है। उससे पहले 2.4 को करने से पहले आप लोगों ने लॉगरिथम के कानून करने हैं। लॉगरिथम के कानून जो प्रूफ है ना, वो 4 लॉगरिथम के कानून हैं। उनका एक लाजम प्रूफ पेपर में आता है, ठीक है। इसके 4 कानून होते हैं। आप बेशक पिछले पेपर भी देख लें, क्योंकि बुक्स चेंज है लेकिन ये रूल तो वही है ना। ये एक सवाल लाजमी पेपर में आता है। लॉगरिथम के कानून वाला प्रूफ करने वाला एक लाजमी प्रूफ आता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले प्रूफ करवा देती हूँ 4, फिर इसके बाद 2.4 करेंगे। सबसे पहले ना लॉगरिथम के कानून, रूल ऑफ द लॉगरिथम, ज़रब का कानून, ठीक है। ज़रब का कानून कैसे होता है? जब लॉग की लामत हो साथ, बी को आप ना देखें, ठीक है। आप इस बी को ना देखें, आप ये देखें लॉग हो और 2 रकमें आपस में ज़रब हो रही हों। एक्स और वाई का मतलब फार्मूले में है ना, एक्स वाई। लेकिन जब 2.4 हम करेंगे तो यहाँ पे कोई रकम भी आ सकती है, 2, 3 भी आ सकते, कोई रकम भी आ सकती है, ठीक है। फिर जब 2 रकमें आपस में ज़रब हो रही हों तो उसको फार्मूले में कैसे खोलते हैं? एक के साथ भी लॉग लगा देते हैं, दूसरे के साथ भी लॉग लगा देते, दरम्यान में प्लस की लामत आ जाती है। 2 रकम के साथ ज़रब की लामत अंदर हो तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें अंदर ज़रब की लामत होती है। लेकिन जब लॉग खुलेगा ना, दोनों के साथ अलग अलग लॉग लग जाएगा और दरम्यान में लामत प्लस की आ जाएगी। ये तो है इसकी शेप, लेकिन ये हमने प्रूफ करना है। क्या करना है? यानी प्रूफ करके देना है कि ये कानून वाकई ठीक है। और इसके बाद अगर 2.4 में तो हमने सिंपली अगर ये वाली जगह लिखी हुई है तो ये वाली लिख देंगे, अगर ये वाली लिखी हुई तो ये वाली लिख देंगे, ठीक है। और ये वाली जगह मैंने इसलिए आप लोग कही कि ये जगह ना देखें, यहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। मैंने कहा लॉग भी है ना, लॉग के साथ 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको अलग अलग करके दिमाग में जमा की लामत आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि बी को आप लोगों ने काट देना है, कटिंग कर देनी है। सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले प्रूफ को, इन दोनों को आपने किसी चीज़ का नाम दे देना है। हल करने से पहले आपने इस सेट को हल करना है, उसके बराबर आपने आंसर निकालना है, ठीक है। किसको हल करना है? आपने इसको हल करना है, वोवल आंसर निकालना है। बस आप ऐसे हल करें कि आपका आंसर आ जाए, ठीक है, पूरा प्रूफ हो जाए, दोनों साइडें बराबर की हो जाए। सबसे पहले मैं इसको किसी चीज़ का एम या वाई का नाम दे देती हूँ। यहाँ लेट भी लिख दिया आप लोग। ये भी छोटा है तो छोटा ही लगाना, ठीक है। इसको मैं नाम देती हूँ एम का। मैं एम का दे रही हूँ, आप किसी की भी दे सकते हैं, यू का भी दे सकते हैं, वी का भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1, लॉग ऑफ बी वाई। इसको मैं कह देती हूँ साथ साथ नाम मिले यू पर ओ वाई एन। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक। अब मैं लिखती हूँ उर्दू में, अगर आप लोगों ने हल करना है तो यहाँ लिखना है आप लोगों ने सवाल नंबर 1 को हल करने से। अगर इंग्लिश वाली बुक्स इंग्लिश में सवाल कर रहे हैं तो लिखना है सॉल्व इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, किस इक्वेशन को देख रही हूँ? 1 को। किसको? 1 इक्वेशन के इधर ले आए। पहला स्टेप मैंने किया कि इसको एम का नाम दिया है, ठीक है, इसको एन का नाम दिया। मैंने हाल अभी नहीं किया। क्या कहा है? इसको एक को एम का नाम दिया, एक को एन का नाम दिया है। फिर मैं अब हल कर रही हूँ आगे। और क्या करना है? बी ऑफ एक्स, आपको याद है हम कुव्वत वाले से सवाल करते थे, इसकी मैंने आपको करके दिखाया था। छोटा सा बी होता है, बड़ा बी लगा देते हैं, ऊपर वाली जगह चेंज हो जाती है। ये बिल्कुल वही जगह करनी है हमने। ये भी छोटा है ना, ये देखे ना, ये बड़ा हो जाएगा और जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है, और लॉग ख़त्म हो जाएगा। ये वाली जगह क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, ये दोबारा नीचे नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कुव्वतनुमा शक्ल में लिखना, पावर की शक्ल में लिखना, ठीक है। इसको फिर मैं इक्वेशन का नाम दे देती हूँ 3। नहीं बनाई है ना मैंने, अब एक्स को अलग किया है मैंने, ठीक है। ये बन गई 3। अब मैंने बनानी है, हल करना है मसवाक नंबर 2 को हल करने से। ये क्या लिखा है? मसवाक नंबर 1 को हल करने से। यहाँ पे आपने लिखना है मसवाक नंबर 2 को हल करने से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सॉल्व इन इक्वेशन 2, सॉल्व इन इक्वेशन 2, ठीक है ना।
यहाँ बी बड़ा कर दें आप लोग और जगह चेंज कर दें ऐसे करके। ये इक्वेशन बन गई 4। क्या किया, ये भी छोटा था ना, इसको मैंने बड़ा करके फिर जगह चेंज कर दी है, ठीक है ना। ये देख लें एक बार, ये बन गई क्वेश्चन 4 और ये बन गई 3। अब मैंने लिखना है कि मैंने किया कौन सा काम है, ज़रब का कानून कर रही हूँ ना। जब ज़रब का करूँगी तो मैं ज़रब की ही बात करूँगी। मैं लिखूँगी अगर ज़रब का होगा तो मैं कहूँगी 3 और 4 को ज़रब देने से। अगर तकसीम का कानून करूँगी तो मैं बोलूँगी 3 और 4 को तकसीम करने से। और इस तरह पावर वाला होगा तो पावर वाले भी इस तरह करूँगी, ठीक है। लेकिन अभी है ज़रब का, तो मैं लिखूँगी 3 मसवात नंबर 3 और 4 को ज़रब देने से। मसवात नंबर मसवात नंबर 3 और 4 को ज़रब देने थे, ठीक है। मसवात नंबर 3 हमारे पास है मैं क्या बोली हूँ, मैंने एक बोला है 3 और 4 को ज़रब देने से। मैंने एक बार फिर आपके लिए 3 और 4 लिख दिया है। ये 3 और ये 4 है। जब मैं रेस कर दूंगी, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये है 3 और ये है 4। मैंने क्या लिखा है, 3 और 4 को ज़रब देने से। 3 4 लिखा है ना। जब ज़रब इसमें ज़रब इस तरह होती है कि लेफ्ट में लेफ्ट साइड ज़रब होती है, राइट में राइट, यानी कि ये आपस में ज़रब हो जाएंगे और ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आप इधर ज़रब दे रही हूँ ना, ये हो गया। ये कौन सी क्वेश्चन थी, 3 और 4, इनको ज़रब देके ये रिजल्ट आया। लेकिन ये जगह आप लोगों ने नहीं लिखनी। ये वाली साइड इसमें ज़रब होगी, ये वाली इसमें होगी, ये लिखनी नहीं है आप लोगों ने। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। जहाँ से मैं लिख रही हूँ आपने उधर से ही लिखनी है। ये था BM BN X ज़रब Y, इस तरह था ना। 3 और 4 को ज़रब दी, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ज़रब होगी, राइट में राइट। और जब एक जैसी चीज़ होती है आपस में ज़रब हो तो उसकी पावर जमा हो जाती है। ये एक जैसी चीज़ है ना, ये देख लें, तो मैं एक बी लगा देती हूँ, ऊपर पावर इसकी जमा कर देती हूँ। मैथ में दो रकम के दरमियान अगर ज़रब की लामत हो, आप डालें तो भी ठीक है, ना डालें तो भी ठीक है। ये देखिए मैंने नहीं डाली, ना डाले तो इसका मतलब है इसमें मैथ के जो बच्चे कर रहे होते हैं उनको ये बात पता होती है कि दो रकम के दरमियान में एक ज़रब की लामत है। जमा की नहीं होती दरमियान में, ना ही माइनस की होती, ज़रब की होती है। दो रकम के दरमियान जो अलामत होती है ज़रब की मौजूद होती है। जो लगाएं तो भी खैर है, ना लगाएं तो भी खैर है। ये हो गया, ये हमने यहाँ तक हल कर लिया। अब मैं इसका इन दोनों सेटों का लूँगी लॉग भी हल करने के लिए। ऐसे करके बड़ा सा लॉग भी इस सवाल पे आप लोगों ने गौर करना है, क्योंकि जब लॉग बी लेते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि टीचर ये बात खुल के नहीं बताते। ये वाला लॉग टीचर लगाते भी नहीं और डायरेक्ट वो लगा देते हैं और पावर उतार देते हैं, जिससे बच्चों के सवाल अक्सर गलत हो जाता है। जब लॉग दो बार लिया जाता है, इस साइड पे भी लिया जाता है, उस साइड पे भी लिया जाता है, फिर आप देखें, आपको पता होगा लॉग बी के ऊपर जब बी आ जाता है तो वो 1 के इक्वल होता है। ये देखें, लॉग बी के ऊपर जब बी आ जाता है, पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो 1 के इक्वल होता है। या चाहे वो लॉग 10 के ऊपर 10 ही क्यों ना हो, ये जब 10 के ऊपर 10 ही क्यों ना, वो भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ समझ आइए ना कि लॉग बी के ऊपर बी होता है तो 1 के इक्वल आ जाए। इसकी जगह मैं 1 लगा रही हूँ। यहाँ से आपको बता दिया मैंने 1 में क्यों लगा रही हूँ, यहाँ से बताया। अब मैं 1 इसकी जगह पुट कर देती हूँ। ये मैं लगा देती हूँ 1 m जमा n। ये देखें, इस जगह और इस जगह और इस जगह पे, इस सारे जगह पे मैंने 1 लगा दिया है, ठीक है।
इस सारी जगह पे मैंने क्या लगा दी है 1, और m जमा n इसी तरह होता रहे। अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 1 तो वही चीज़ होती है जब आता है तो। अब यहाँ तक आ गए, 1 ख़त्म हो गया, 1 तो हर किसी के साथ होता है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने हल करना है m जमा n इज इक्वल टू log ऑफ b x y। जहाँ हमने m की जगह क्या ऐड किया था वो पुटिंग कर दे। ये देखिए m की जगह हमने ये चीज़ लेट की थी ना शुरू में, और n की जगह मैंने ये चीज़ लेट की थी, वही पुट कर दी है। अब ये देखिए प्रूव हो गया ना, सवाल देखिए यही था ना, प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। चाहे ये साइड इस साइड पे आ जाए या उस साइड पे आ जाए कोई बात नहीं हो जाए, चाहिए ना। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं हमारा उस साइड पे आ गया है। चाहे ये साइड इस साइड पे आए या उस साइड पे आए, फ़र्क नहीं पड़ता सवाल में, ठीक है ना। प्रूफ ठीक होना चाहिए, समझ आइए। ये 4 कानून है आपके, और एक कानून पेपर में लाजमी प्रूफ का आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रस्म का पहला कानून समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।